ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। ख़ास करके वो नाज़रीन जो इंटरव्यू में नाकामयाब हो जा रहे हैं, या जिनकी सर्विस नहीं लग रही है, या जो बिज़नेस को लेकर परेशान हैं, या जिनकी शादी नहीं है हो रही है, शादी को लेकर परेशान है, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, जिनके पास मकानात नहीं हैं, तो अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबकी परेशानियों को और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। प्रोग्राम के नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं, विजयवाड़ा के नाज़रीन जो हैं विजयवाड़ा का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो बेंगलोर का नंबर नोट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। रज़ा साहब खैर मकदम है आपका। और नाज़रीन, ये हमारे जो ख़ास करके दुबई के जो नाज़रीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाले 28, 29, 30, 31 अगस्त को, यानी कि अगस्त के जो आखिर के 4 दिन हैं, डॉक्टर MM रज़ा साहब दुबई में मौजूद रहेंगे। तो आप जो है उन दुबई का नंबर नोट कर लीजिए और उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं इन 4 दिनों में। डॉक्टर साहब, मैं आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ, और मैं एक अपने नाज़रीन की तरफ से बात करना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखा गया है कि आजकल लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो लोग इंटरव्यू को फेस नहीं कर पा रहे हैं या नौकरी में नाकाम हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरह की नौकरी करें, उसकी वजह है कि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस कॉन्फिडेंस को किस तरह से बढ़ाया जाए, वो आप हमारे नाज़रीन को वो भी बता दीजिए। सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जिससे ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी मिल सकती है। चाहे कारोबार की परेशानी हो, चाहे सेहत से मुताल्लिक़ परेशानी हो, चाहे शादी से मुताल्लिक़ परेशानी हो, चाहे औलाद से मुताल्लिक़ परेशानी हो, नौकरी को लेकर परेशान हैं, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। जैसे कि अभी राहिल साहब का सवाल है कॉन्फिडेंस को लेकर, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इन तमाम शोबों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब तक दवा नहीं लेंगे शिफा मिलने वाली नहीं है। शिफा तो मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से, लेकिन आपको एक ज़रिया अपनाना पड़ेगा। एक ज़रिए को आप अपनाने से आपको कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी मिल सकती है। बहरहाल सवाल है कॉन्फिडेंस को लेकर। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, जिसको उर्दू में खुद एतमादी कहते हैं। जब तक अगर इंसान के अंदर खुद एतमादी ना हो, ज़िंदगी में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कहा जाता है इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी की जो चाबी का नाम है वो है कॉन्फिडेंस। इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी का राज जो होता है, जिसकी चाबी जो होती है, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। मतलब खुद एतमादी एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है जिससे इंसान हज़ारों मुश्किलात से लड़ सकता है। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस चीज़ का नाम है जिससे इंसान हज़ारों दुश्मनों से लड़ सकता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस ना रहा
वो जिंदगी बेकार है। अगर आपके पास जितनी भी चालाकी हो, आप जितने भी इंटेलेक्चुअल हो, जितने भी आप अक्लमंद हो, जितने भी होशियार हो, अगर आपके पास एतमाद ही नहीं है, मतलब खुद एतमाद नहीं है, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सब चीज़ बेकार है। आपकी अक्ल बेकार है, आपकी होशियारी बेकार है, आपका टैलेंट बेकार है, हर चीज़ इंसान का बेकार हो जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिससे ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ सकता है। कहा जाता है खुद एतमादी एक हैरत अंगेज औजार है, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा टूल है जिसे इंसान हजारों मुश्किलात से लड़ सकता है। अब आइए देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है। बच्चे हर चीज़ में परेशान है। पढ़ने वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस पढ़ाई के ऊपर नहीं है, डर लगता है, फोबिया कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है, एहसास से कमतरी आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी छोड़िए स्टूडेंट्स का मामला, छोड़िए, जैसे ही पढ़ाई खत्म की, अभी जॉब में जाना है, नौकरी करना है। जब नौकरी का मसला आता है, इंटरव्यू में फेल हो जाते, जैसे ही क्वेश्चन किया, जवाब देने से खांसी रहे, डर गए, जवाब नहीं दे पाए, वहां पर नाकाम हो गए। जिसकी मेन वजह है नाकामी की कॉन्फिडेंस कम होना। देखिए यहां पर है सक्सेस कामयाबी, यहां पर है फेल्यूर नाकामयाबी। नाकामयाबी और कामयाबी के दरमियान जो धागे का नाम है, उसको धागे का नाम है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। जब तक अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आप कारोबार के मामले में लेकर जाइए, कारोबार में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए कहा जाता है एक हिम्मत वाला इंसान जिंदगी में हर चीज को पार कर सकता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है, अभी हमने कहा ना, हजारों मुश्किलात का सामना कर सकता है। एक कॉन्फिडेंट 1000 सिपाहियों के बराबर होता है। अगर इंसान के पास खुद एतमादी रही, खुद एतमाद रहा, कॉन्फिडेंस रहा, 1000 सिपाहियों से बढ़कर मुकाबला कर सकता है। अगर इंसान के पास कॉन्फिडेंस ना हो, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्फिडेंस ना होने की वजूहात में जिंदगी कहां लेकर जाती है, यह भी थोड़ा गौर कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस रहा, इंसान आसमान तक जाता, मतलब चांद की दुनिया तक पहुंच जाता है। अगर हिम्मत रही, इंसान मार्स तक पहुंच जाता है। क्योंकि चांद को जाना हिम्मत का काम था। सही। मंगल जो मार्स को गए हमारे इंडिया वाले, उसका हिम्मत का काम था, कॉन्फिडेंस का काम था। जब तक अगर आप हिम्मत है अपने आप में, चांद की दुनिया को पहुंच सकते हैं। अगर आपके ऊपर अंदर हिम्मत नहीं है, आप अपने घर में बेडरूम से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं बेडरूम छोड़कर बाहर नहीं आते। मेन वजह, उसकी वजह क्या है? उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस नहीं आता, इंसान को स्ट्रेस बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, एंग्जाइटी, बेचैनी हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, रातों में नींद नहीं आती, हैबत खा जाना। वहां से शुरू होती है डिप्रेशन की शिकायत, फीलिंग ऑफ सैडनेस कहा जाता है। हर इंसान दुखों में रहता है। जिसके पास हिम्मत ना हो, सिर्फ दुखी उसका साथ दे सकते हैं जी। हिम्मत रखने वाले का जो है कामयाबी साथ दे सकती है, जिंदगी में इंसान आगे बढ़ सकता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, अगर हम रेशो ले लेंगे, 10 लोगों में से 6 लोगों की यह शिकायत है कॉन्फिडेंस नहीं है जी। अगर हम ज्यादा भी कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि हमारा जो तजुर्बा है, 7 से बढ़कर लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है। क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, कुछ करने से पहले डर जाते हैं, करने से पहले होगा कि नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, जॉब जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा तो कैसा रहेगा, कंपनी कैसी रहेगी। मतलब शुरू करने से पहले ही इख्तिताम सोच लेते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो शुरू करना है, हिम्मत को पाना है। यहां पर हमारा जो इल्म होता है, जवाहरात का करिश्मा कैसे हेल्प करता है। देखिए, इल्म जवाहरात एक ऐसा वाहिद इल्म है दुनिया के अंदर, नॉट इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ना कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में एक ऐसा इल्म है। जमोलॉजी एक ऐसा इल्म है, जम थेरेपी एक ऐसा इल्म है, पुराने जमाने जिसको कहा तिब्बे सुन्नती नाम से कहा जाता था। एक ऐसा इल्म है जिससे इंसान अपने मुश्किलात को दूर कर सकता है। जिंदगी हर शोबे, हमने शुरुआत में कहा ना, जिंदगी हर शोबे में जिंदगी में परेशानी से इंसान बाहर निकल सकता है। तो ये इल्म कैसे हेल्प करेगा? यहां पर हमारा मतलब एजुकेशन क्या कहता है, हमारा इल्म क्या कहता है? अगर इंसान के जिंदगी में, उसके जायचे में अगर सन कमजोर रहा, वहां पर इंसान हिम्मत हार जाता है। क्योंकि सन जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला। अगर मून कमजोर रहा, जिसको खमर कहा जाता है, अगर कमजोर रहा, इंसान डर का शिकार बन जाता है, डिप्रेशन का शिकार बन जाता है, तवज्जो कम हो जाती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, सही फैसला नहीं ले पाता। अगर मर्क्यूरी कमजोर रहा इंसान के जायचे में, वहां पर इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, खुद एतमादी खत्म हो जाती है। अगर मार्स कमजोर रहा इंसान के जिंदगी में,
हिम्मत खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो पता क्या चलता है, सितारों का अगर गर्दिश में आना, सितारों की गर्दिश, सितारों की कमजोरी आपको परेशानी में डालती है। यहां पर देखिए, हमने शुरुआत में कहा हर चीज को करने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिही मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह मुल्क की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वो तमाम दुनिया का पावर, तमाम दुनिया को, ना जाने इस जहानों से अलावा कितने जहान हैं, उन तमाम जहानों को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में अल्लाह ताला रखा हुआ है, लेकिन एक निज़ाम मुकर्रर किया है। जिस तरह इंसान को बीमारी आने पर अस्पताल को जाकर दवा लेने के बाद शिफा मिलती है, उसी तरीके से अगर हमारे जिंदगी में कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, हिम्मत हार चुके हैं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत साथ नहीं दे रही है, खुद एतमाद नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, इन तमाम चीजों से बाहर निकलने के लिए जवाहरात का करिश्मा, नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत है, उसी अल्लाह की नेमत को अपनाने के बाद एक जरिया होता है, उसके बाद आपको शिफा मिलेगी। जो भी मुश्किल है इंशाअल्लाह ताला उसको दूर किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, अक्ल का इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग होते हैं, डॉक्टर साहब हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, हर चीज़ करने के बावजूद भी हम परेशान हैं, न जाने अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान क्यों ले रहा। इम्तिहान के बारे में बता दूं, यहाँ पर लोगों के लिए समझ में आना है। देखिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी मिसाल होती है। अंडा ले लीजिए आप, अगर अंडे को आपने फोड़ा तो जान चली जाती है, अंदर जो जान होती है चली जाती है। अगर अंडा खुद अपने आप फटा तो जान मिल जाती है। क्या बात है, तो मतलब क्या होता है, अगर अंडे को हमने प्रेस किया, फोड़ा, तो उसमें जान चली जाती है। अपने आप से अंडा फटा तो जान निकल जाती, मतलब जान बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी को प्रेशर करेंगे, तुम हिम्मत से रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, बच्चों को तुम सही पढ़ो, तुम्हारे दोस्त कितना अच्छा पढ़ते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम पढ़ो पढ़ो, कितना प्रेशर करोगे, बच्चों को तुम दबा दोगे। तुम दूसरों के मुकाबले में बच्चों को लाकर खड़ा कर देते हो, वहां पर आप बच्चे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, रेस कब होती है, जब खुद बच्चे को मालूम होना, एहसास होना है कि मेरे को आगे बढ़ना है, उसे कहा जाता है रेस। अगर आपने किसी मुकाबले में खड़ा कर दिया, बेटे को कहा, बेटा देखिए हमारे पड़ोस वाला कितना अच्छा पढ़ता है, तुम सही नहीं पढ़ते, सही नहीं पढ़ते, तो माँ बाप उसको प्रेशर कर रहे हैं, उसकी जान को दबा रहे हैं। याद रखिएगा, कभी प्रेशर ना करें, अपने आप को बाहर निकलना है। तो ये हिसाब से जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। तो यहां पर वाज़ेह क्या होता है, हर मुश्किल से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है। दवा भी इसी दुनिया में रखी है, शिफा भी यहाँ पर इसी दुनिया में रखी है। तो हम अभी कह रहा था, लोग कहते हैं अल्लाह को ब्लेम करते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक मिसाल दे दूं, लोगों के ऊपर जब परेशानी आती है, खुद के ऊपर जब आती है, कहते हैं आजमाइश है, इम्तिहान चल रहा है। अगर वही परेशानी आगे वाले के ऊपर आती, कहते हैं क्या गुनाह किया, शायद भुगत रहा है। सही सही, क्या इंसान का लॉजिक है। अगर किसी को परेशानी आती है तो कहता है कि क्या कुछ गुनाह किया होगा, कुछ पाप किया हो, इसीलिए भुगत रहा है। जब वही परेशानी अपने ऊपर आती है तो आजमाइश बन जाती है, इम्तिहान बन जाता है। तो ये हिसाब से चाहे इम्तिहान की बात करो, चाहे आजमाइश की बात करो, लेकिन अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया, हमने इंसान को अक्ल से नवाजा है। अक्ल जो है बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत से हर मुश्किलात का हल ढूंढा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, रब्बे जिदनी इल्मा, परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफा फरमा। जब तक तुम इल्म हासिल नहीं करोगे, अपने मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाओगे। इतना क्यों बता रहा हूं, बहुत से लोग आते कहते हैं अल्लाह को हम इंतजार कर रहे थे, इंतजार, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। हमें आगे बढ़ना क्यों, अल्लाह ताला का साफ फरमान है, हमने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा। इसलिए मैं कहता हूं ना, हमारा जो प्रोग्राम चलता है सिर्फ अक्ल वालों के लिए है, बेवकूफों के लिए हमारा प्रोग्राम नहीं है। रीजन क्या है, वजह क्या है, अल्लाह ताला की नेमत वही पहचान सकता है जिसके पास अक्ल हो। बेशक अल्लाह की निशानी को वही पहचान सकता है जिसके पास अक्ल हो। जब तक आप अक्ल से काम नहीं लोगे, आप अपनी परेशानी को दूर नहीं कर पाओगे। तो बहरहाल बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका जो सवाल था, कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की नेमतों से डेवलप कर सकते हैं, जवाहरात का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार जानना है कि सितारा कौन सा गर्दिश में है, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, कौन सा गोहर हमारे लिए फायदा पहुंचाएगा, कौन सा गोहर पहनने से
जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है। तो ये हिसाब से फॉलो करने से जिंदगी कामयाब बना सकते हैं, खुद एतमाद में आगे बढ़ सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो मिसाल दी वो अंडे वाली कि अगर हाँ। अगर अंडे को तोड़ेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और अंडा खुद अपने आप टूटेगा तो ज़िंदगी बाहर आती है। और वैसे भी जो कॉन्फिडेंस वाली अगर आपने बात कही, किसी भी फील्ड में देखें, अगर जैसे जो उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, अगर उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो अपने स्टूडेंट को भी बहुत आगे तक लेके जाते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो हमारे कैप्टन है या खिलाड़ी हैं, अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो जो है मैदान में अच्छा खेलते हैं। जंग तभी जीती जाती है अगर सामने का सिपाही कमांडर अगर हिम्मत किया तो जंग जीत जाती है। अगर कमांडर हार गया, हिम्मत हार गया, तो जंग हाथों का ही, वो जंग चली जाती है। रीजन क्या है? कामयाबी हाथों में रहती है लेकिन नाकाम हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस की, मतलब वजह कम हो जाना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, इंसान हिम्मत हार जाना। इसीलिए कहा जाता है हिम्मत वाला इंसान हजारों मुकाबले से लड़ सकता है, सही बात। हजारों मुश्किलात से लड़ सकता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हजारों दुश्मनों के ऊपर भारी है। सही बात। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, हजार लोग आपके पास हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो फिर उल्टे सीधे फैसले करते हैं जिसकी वजह से हार होती है किसी भी फील्ड में। देखिए यहाँ पर और एक बात बता दूं, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज अगर वो कम हो गया, इंसान का फैसला लेना भी दुश्वार हो जाता है। मैं जो कर रहा हूं यह गलत है या सही है। इंसान की जिंदगी में नाकामयाबी, पीछे पड़ने का जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है फैसला लेने की ताकत इंसान खो जाता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस ना हो वो फैसला कहां से लेगा? बेशक। जिसके पास जब तक हिम्मत नहीं आएगी वो सही फैसला नहीं ले पाएगा। बहरहाल हर शोबे में जिंदगी के जो जो मुश्किल है उससे बाहर निकला जा सकता है। शफा मिलेगी, अल्लाह ताला के यहाँ से शिफा मिलेगी, आपको दवा जो है यहाँ से लेनी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमहीदी कलमात के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं पहले कॉलर को, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सालार। जी मोहम्मद सालार साहब। हाँ जी, हाँ जी। जी अपने बारे में बात करना है आपको? मैं सर अहलिया से बात करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा दिल बोलता है कि डॉक्टर साहब से हमेशा बात करते रहना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब से बात करा थे, किसके बारे में बात करना है फिर आपको? हमारे बीवी के बारे में बात करना है। अपनी बीवी का नाम बताइए, शरीक हयात का। उनका नाम है रुखसाना। रुखसाना, उनकी तारीख पैदाइश? हाँ जी, 2/6/1971, 71। 2/6/1971। वक्त तो मालूम है उनकी पैदाइश का? हाँ, 12:35 दोपहर के। 12:35 दोपहर के। 2 जून को उनकी पैदाइश हुई है ना? हाँ जी हाँ। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद सालार साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं, आपकी दुआएं देख रहे हैं ना हमें, अभी हम बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? सर खुशनसीब तो हम है जो आपको देख रहे हैं। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको। शुक्रिया, यार ऐसा दिल बोलता है कि हमेशा देखते रहना। शुक्रिया जनाब। क्योंकि आपकी जो मुस्कुराता चेहरा जो है ना, मेरे को बहुत बहुत पसंद आता है। ऐसा लगता है मेरा भाई मेरे से बात कर रहा है। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं तो आपका भाई हूँ मेरे भाई, मैं आपका भाई हूँ भाई, समझिए। क्योंकि जिंदगी में हम जो मशवरा देने वाले हैं, हम ये गाइडर हैं, रास्ता दिखाने वाले, तो हमें भाई मान सकते हैं। बहरहाल हाँ जी, आप जो दुबई जा रहे सर, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी ये तमन्ना है कि आप ढेरों सारी खुशी आपको मिले और लोग उसमें आप लोगों को बांटते फिरे। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको, आमीन। तो आपके वाइफ के बारे में जानना है? हाँ जी सर, वो एलर्जी से पीड़ित है। हमेशा सर्दी रहती, यानी अंडा भी तले या कुछ बनाए करे, कपड़े धोए तो भी उनको सर्दी की शिकायत हो जाती है। इसलिए दवाई कराया हूँ, दवाखाने बता रहा हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अब आखिरी आपका दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आप मुझे बुला लो। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला इंशाल्लाह 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 शिफा मिलेगी, खुशी मिलेगी, शिफा मिलेगी। बहरहाल इसको फॉलो कीजिएगा, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाइएगा, अल्लाह ताला की निशानियों से फ़ायदा उठाइएगा। जैसे कि आपके बीवी का जो जायचा बताता है, पैदा हुई है चाशंबे के दिन। जायचे में अगर देखा जाए सन कमज़ोर है। जब सन शम्स कहा जाता है, जब सन कमज़ोर हो जाता है, इंसान के अंदर गर्मी ख़त्म हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। कॉन्फिडेंस, अभी हम जो कह रहे थे, जो खुद एतमादी जिसको कहा जाता है, हिम्मत जिसको कहा जाता है, वो इंसान के अंदर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। अंदरूनी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, साथ में हेल्थ का इशू लेकर आता है। क्योंकि सन इज बिलोंग्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। जो हेल्थ डिपार्टमेंट दुनिया भर में चलाता है वो है शम्स। अगर शम्स कमज़ोर आ जायचे में
ऑलवेज इन द इलनेस, मतलब हर वक्त बीमारी में इंसान रहता है, परेशान रहता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। साथ में आपकी बीवी के जायचे में जुपिटर भी कमजोर, रजत में कहा जाता है, मतलब सामने जाकर पीछे आना जो कहा जाता है, रजत कहते हैं। जुपिटर भी जो है रेट्रोग्रेड में बैठा हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ा परेशान है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में सेहतयाब रहने के लिए, तरक्की पाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपके बीवी को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफायर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे मशवरे हासिल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं वो 28 अगस्त से 31 अगस्त यानी कि 4 दिन डॉक्टर MM रज़ा साहब से दुबई में मुलाकात कर सकते हैं। दुबई का नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, आप दुबई का नंबर नोट कर लीजिए, उस पर जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिर डॉक्टर साहब से 28 अगस्त से 31 अगस्त तक आप सुबह से लेकर रात तक मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मरियम बोल रही हूँ पुणे से। मरियम साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे शोहर के बारे में बात करना था। शौहर का नाम बताइए। तौफीक कयूम पटेल। तौफीक कयूम पटेल। हाँ। उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? पुणे में ही? नहीं जी असू में हुई थी, गाँव में। उनकी तारीख पैदाइश क्या है? 1 जनवरी जी 1994। 1 जनवरी 1994। 1 जनवरी ना? हाँ 1994, 1 जन 1994। टाइमिंग क्या है? हाँ टाइमिंग भी पता नहीं एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, लेकिन रात में 1 से 1 बजे से आगे कुछ हुआ है। रात में। आपके शौहर क्या करते हैं मरियम साहिबा? जी बजाज फाइनेंस में काम करते थे, अभी जॉब के लिए उनके पूछना था। जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने शौहर के बारे में क्या जानना चाहती हैं, आप डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। आपने डेटा पर बताया जनवरी 1 तारीख 94 है, चला न हो? हाँ हाँ। टाइमिंग बताया रात के 1 बजे के बाद। हाँ 1 बजे के बाद। तो जॉब में स्टेबल नहीं है? हाँ जॉब में स्टेबल नहीं है। जॉब में स्टेबल जॉब नहीं है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, सही फैसला नहीं ले पाते, कभी सोचते हैं कारोबार करूं, कभी सोचते हैं जॉब में जाऊं, थोड़ा माइंड मूड स्विंग ज़्यादा रहता है, क्योंकि मर्क्यूरी कमज़ोर है, सोच कम हो जाती है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, जितना ये काम करते हैं उतना उनको सैलरी नहीं मिलता, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि वीनस भी कमज़ोर है, थोड़ा कमज़ोरी है इनके अंदर, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल जिसको कहा जाता है, वही परेशानी इनकी ज़िंदगी में चल रही है। स्टेबल जॉब भी नहीं है, अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जॉब नहीं है, मतलब 2018 मार्च के बाद कारोबार के लिए तवज्जो इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की मिली, क्योंकि जॉब में इनको मतलब सेटलमेंट नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जॉब किया 2 महीने छोड़ दिया, उस कंपनी में काम किया छोड़ दिया, क्योंकि अगर जॉब स्टेबल रहना है तो सन और सैटर्न दोनों स्ट्रांग रहना है, अगर सन स्ट्रांग रहा तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अगर सैटर्न स्ट्रांग रहा तो प्राइवेट जॉब में इंसान जा सकता है, लेकिन इनका दोनों वीक है, अगर देखा जाए तो मतलब मर्क्यूरी है तो बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मर्क्यूरी थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा परेशानियां आ रही हैं, सोच सही से काम नहीं कर रही है,
थिंकिंग पावर खत्म हो चुका है। मतलब थोड़ा सोच जो है नैरो माइंड रहता है, तुम्हारी छोटी सोच रहती है। सोच को बढ़ाने के लिए, कारोबार में तरक्की पाने के लिए आपके शोहर को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज व्हाइट सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। पहनाने के बाद साथ में कारोबार के लिए बता दूं, कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट जो कहा जाता है, रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं, उस फील्ड में जाने से तरक्की मिलेगी। नंबर 2 में जाएगा स्लीपर्स, मतलब चप्पल जूता वगैरह का जो होता है उसकी दुकान भी चला सकते हैं। जो लेदर बैग्स वगैरह जो होते हैं, किट बैग वगैरह जो होते हैं, उस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसमें देख लीजिएगा जो आपको आसान रहेगा। कोई एजेंसी लेकर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां हैं ना, उनके एजेंसी लेकर कमीशन बेसिस पे काम किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है आपने जो कहा है उतना हम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एजेंसी से माल उठा सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं हिसाब से। बहरहाल अगर इस फील्ड में उन्होंने काम किया, अगर उन्होंने इस शोबे में काम, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, अब्दुल वहाब खान। अब्दुल वहाब साहब? जी जी जयपुर से? जी जी। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर वो तो मुझे मालूम नहीं पूरी तरह से। वालदा साहब का नाम? अब साबिरा बेगम। साबिरा बेगम। क्या करते हैं अब्दुल वहाब साहब आप? सर मैं ये जवाहरात की मजदूरी करता हूँ, एमराल्ड की तैयारी है, बीट्स वगैरह ही है। जवाहरात की मजदूरी करते हैं? जी जी। उम्र आपकी तकरीबन कितने साल होगी? मेरी करीब 60-62 साल है सर। 60-62 साल। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। अब्दुल वहाब साहब। शुक्रिया साहब। जी जी। 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ सर आपका नंबर, अब जाके लगा 2020 में लगा था, लेकिन बात नहीं हो पाई आपसे। जब टाइम आएगा तभी लाइन लगेगी। बहरहाल बताए, अपने बारे में जानना है सर। हाँ, एक तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप जा रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर। जनाब वो तो हम पहले से भी जा रहे हैं। शुक्रिया। जी सर। ओके, आपको अपने बारे में जानना है? जी जी हाँ। देखिए आपको लोग वहाब पुकारते हैं, अब्दुल पुकारते हैं? मुझे खाली वहाब भाई ज्यादा बोलते हैं सर। मैं भी वहाब भाई बोलता हूँ आपको। वहाब भाई कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ सर। वहाब भाई एक्चुअली आपका जो नाम दिया है वहाब साहब, और माँ के नाम से अगर देखा जाए तो साबिरा बेगम। वहाब साहब आपका जो काम है, लेबर का जो काम करते हैं, मजदूरी का, जवाहर दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें कारोबार भी आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आपके जायजे में अगर देखा जाए थोड़ा वीनस कमज़ोर है, साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर है, मेहनत ज़्यादा होती है, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। माइंड कन्फ्यूजन, सही फैसला नहीं ले पाते, हर काम में रुकावटें, तरक्की नहीं है आपको, मतलब आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ब्लड रिलेशन में कहने के लिए बहुत हैं, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। प्लानिंग बहुत सारी करते हैं, अक्सर प्लानिंग फेल हो जाती हैं। हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, हेल्थ भी आपकी ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो किडनी में प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब यूरिन का इन्फेक्शन आएगा, थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए ज़मरुद, एमराल्ड कहते हैं, 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुखराज 3 कैरेट का। बता दूं आपको, आप जो ये खुद मतलब उसका माल का काम करते हैं, वो जवाहर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जवाहरात होते हैं असली जवाहरात होना है, साथ में इसको एनर्जाइज करना है, प्यूरिफाई करना है दुआओं के साथ। ये एक चीज़ देखिए, मौसर रखीस अल्लाह ताला की ज़ात है। मजाजन जो चीज़ें भी अल्लाह ताला का जो असर पैदा करती है अल्लाह के नाम से, वो चीज़ असर करती है। बहरहाल तो ये हिसाब से उसको दुआओं से बनाया जाता है। जवाहरात के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चाहे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, जहाँ पर भी हो। असली जवाहरात एनर्जाइज के साथ भी इंशाअल्लाह पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर बता दूँ राहिल साहब, बहुत से लोग सजेशंस लेते हैं जवाहरात तो मतलब कहीं से, मतलब कोई बहुत से लोग होते हैं घर के सामने कोई गोल्ड स्मिथ है वहाँ पर लेकर पहन लेते हैं, या घर के सामने कोई ज्वेलर है वहाँ पर लेकर पहन लेते हैं। देखिए ज्वेलरी की दुनिया अलग है, जवाहर दुनिया अलग है। ज्वेलरी क्या है, सोने का व्यापार करने वाले हैं, उनको सोने की चीज़ मालूमात होती है,
सोना क्या है, 22 कैरेट कितना मखीरा मतलब कैरेट का है, 24 कैरेट का वो प्यूरिटी कितनी है वो बता सकते हैं, लेकिन जवाहरात के लिए सिर्फ जमोलॉजिस्ट बता सकता है, हर कोई बता नहीं सकता। उसमें क्या होता है, पहनते हैं, रिजल्ट नहीं है, फिर फोन करते डॉक्टर साहब रिजल्ट नहीं है, क्या हुआ, नहीं हमने कहाँ पर खरीदा था, फिर बात क्या करते, फिर फोन करके फिर मंगवाते हैं। तो इसमें क्या है, पैसा भी वेस्ट हो जाता है और वक्त भी निकल जाता है। तो ये हिसाब से थोड़ा ध्यान से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की निशानी है, जिंदगी आपकी है, खुशी आपको मिलनी है, आपकी मंजिल आपको पाना है। तो बहरहाल इसको थोड़ा ध्यान से काम लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कर सकते हैं। हर बुधवार को यानी कि एवरी वेडनेसडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो हर जुमेरात को यानी कि एवरी थर्सडे को मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और दुबई के जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इस महीने के आखिर में 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डॉक्टर MM रज़ा साहब दुबई में मौजूद रहेंगे। दुबई का भी नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप दुबई का नंबर नोट कर लीजिए, उस पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम हैदराबाद से गोलकुंडा किला से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। रोजीना तबस्सुम। रुबीना तबस्सुम। जी हाँ। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हमारी 24 अप्रैल जी 1994। वक्त पैदाइश का वक्त नहीं मालूम जी। क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। रुबीना तबस्सुम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा रो रहा किसका है? भाई की बच्ची है। हेलो जी हमारे भाई की बच्ची है। भाई की बच्ची रो रही है, संभालो ना। अपने बारे में जानना है? बारे में हेलो हमारे बारे में जानना है। ओके रुबीना जी, देखिए एक्चुअली आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया, अगर देखा जाए पैदा हुई है संडे के दिन, जायद के हिसाब से अगर देखा जाए सल्फरनिंग है, खुद जॉब करने के इम्कान ज़्यादा हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, थोड़ा ज़िद्दी हैं, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, डोमिनेटिंग नेचर है आपका। हाउस ऑफ कोऑपरेशन अगर देखा जाए थोड़ा डैमेज, शादी को लेकर परेशानियाँ क्योंकि जुपिटर कमज़ोर है। लड़कियों के जायचे में अगर मुश्तरी कमज़ोर रहा, शादी में परेशानियां खड़ी करता है। परेशानी का मतलब होता है शादी में ताख़ीर या होने के बाद मुश्किलात, उसको ख़त्म करना है। जब जुपिटर को डेवलप करेंगे, देखिए इंसान के जिस्म के अंदर होती हैं क़ुव्वत फ़ेली, रेडिएशंस होते हैं, ये सितारों से आते हैं। अगर वहाँ पर कमज़ोरी रही, इंसान को ज़िंदगी में परेशानी आती है। तो आपके जायचे में मुश्तरी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है शादी को लेकर परेशानियाँ दिखा रही हैं, थोड़ा तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में सन कमज़ोर है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है, बच्चों को लेकर भी परेशानी दिखा रही है। इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से बोल रहा हूँ, उस्मान। उस्मान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से बोल रहा हूँ। जी। पुणे से। अपने बारे में बात करना है? जी बिल्कुल, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी बर्थ डेट का कुछ पता नहीं, अंदाजा नहीं है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है। वालदा साहबा का नाम बताइए। 2 नाम है उनके जी। जो राशन कार्ड के ऊपर जो रहता है वो चांदनी है, और जो ऐसे
ओरली पुकारते तो मुन्ना भी है, 2 नाम है। आपकी उम्र कितनी है तकरीबन? तो मेरी उम्र करीबन 47 तक है। 46। आप क्या करते हैं उस्मान साहब? जी मैं फैब्रिकेशन पे जॉब करता हूँ, जो वेल्डिंग का जो होता है ना MS जी, फैब्रिकेशन वर्क। तो अभी बिल्कुल कारोबार भी फ्लॉप है। अच्छा अच्छा। और सेहत भी सही नहीं रहती है। वही MM रजा साहब से बात कर जी जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। उस्मान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। आपके बारे में जानना है। आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाबी छूम रहा है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, आपकी जैसे बहुत से लोगों का अच्छा हुआ है। शुक्रिया इंशाल्लाह जनाब। मैं आके भी गया था हैदराबाद, वैसे मुलाकात भी हुई आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आके गए हैं माशाल्लाह। जी भाई आपने जो बताया है फरमाइए। जी अभी का जो वक्त चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, सेहत भी और कारोबार भी। ये आपके माँ का नाम जो बताया आपने, माँ को क्या पुकारते हैं? माँ को तो अम्मी माँ जी बोलता था मैं, माँ। आप माँ। नहीं भाई, उनका नाम क्या पुकारते हैं, लोग क्या पुकारते हैं? उनका नाम जो था ना, बहुत से लोग चांदी, मतलब चांदी तो पेपर वर्क के ऊपर है, मुन्ना भी बोल के ज्यादा बुलाते थे। मुन्नाज भी, मुन्ना भी। जी जी। तो चांद भी मुन्ना भी, तो ज्यादा पुकारते मुन्ना भी। पेपर के ऊपर में नाम है, राशन कार्ड के ऊपर। ओके ओके, मतलब तहरीरी नाम है चांद भी, लेकिन पुकारते जो है मुन्ना भी है। पुकारते मुन्ना भी, मुन्ना भी। ओके उस्मान साहब, देखिए अगर आपके जायज हिसाब से अगर देखा जाए उस्मान, आपका जो मुनसिन बनता है वो है टारस का। मेहनती इंसान है, आज़ाद पसंद इंसान है, मेहनत बहुत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, खुद का कारोबार करने का सोचते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मेन वजह क्या है? आपका मर्क्यूरी कमज़ोर है। मर्क्यूरी कमज़ोर हो गया तो क्या होता है, इंसान की सोच कम हो जाती है। कभी कारोबार करूं ना करूं, करूं ना करूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अभी हमने शुरुआत में कहा था, अगर सन, मून, मर्क्यूरी, मार्स, अगर 4 सितारों में से अगर एक भी सितारा कमजोर रहा, इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है खत्म हो जाता है, खुद एतमादी खत्म हो जाती है। तो आपके जायचे में मर्क्यूरी कमजोर, जिसमें क्या है, सोच सही से काम नहीं कर पा रही है, कारोबार करने का सोचते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। साथ में सैटर्न कमजोर है, अंधेरी दुनिया, थोड़ा खर्चा भी कर लेते हैं, हेल्थ का इश्यू भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आता है, स्टोमक डिसऑर्डर दिखा रहा है। इन तमाम परेशानी से बाहर निकलने के लिए, जिंदगी कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है मिनिमम, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अजीम शख्सियात ने, कामयाब तरीन जो शख्सियात हैं, उन्होंने जवाहरात के बारे में क्या बताया है, जवाहरात के इस्तेमाल पर उन्होंने क्या बताया है, हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर
मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर M.M. रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर M.M. रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई M.M. हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। M.M. हुसैन के दो लड़के डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुर में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला H.D. कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D. पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M. वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रजा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा। जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
तो नाज़रीन, देखा आपने कि जवाहरात की इम्पोर्टेंस पर, उसकी अहमियत पर कामयाब तरीन शख्सियात ने किस तरह से रोशनी डाली है। अगर आप भी उन शख्सियात में शामिल होना चाहते हैं तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ज़रूर तशरीफ़ लेके आइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सना पठान बोल रही हूँ गुजरात से। सना पठान, अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, मेरे बेटे के बारे में बात करना है। बेटे का नाम बताइए। हाँ, अरशद खान, अशो बोलते हैं इसको। अरशद खान है नाम इसका जी। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। उसका क्या 12 जून है 99। 12 जून 11, हाँ 12 जून 11 बजे दिन में। 11 बजे दिन में। हाँ, अभी क्या है छोटा। 12 जून 1999 ना? 99 जी, 99 जी, समझ गया। 12 जून 1999 ना जी, सुबह 11 बजे ना जी। क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर जानना चाहते हैं कि आप उनसे सवाल कर सकती हैं। इसलिए जानना चाहती हूँ कि अभी वो पढ़ाई में वो अभी फेल हुआ है, 12वीं की इसने एग्जाम दी है, पर बच्चा क्या बहुत शरारती है, सुनता नहीं कहना। और उसको अभी सोच रहे हैं हम के पढ़ाना नहीं है, कुछ नौकरी धंधे से लगा दे। अभी तो उसका 18 साल पूरा हुआ है। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम है। मैं इतनी दुआ मांगती हूँ, मुझे चैनल मिला है। अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा खुश रहिएगा। और हमारा हाजी का भी क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि आपने आपके बेटे के बारे में जानने के लिए जो बताया है, पैदाइशी तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए पैदा हुए हैं सैटरडे के दिन। साथ में अगर देखा जाए जांचे के हिसाब से जुपिटर कमज़ोर है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है पढ़ाई में परेशानियां खड़ी करता है। आपने कहा कि कारोबार में लगा दें या जॉब में लगा दें, क्या लगा देंगे? बगैर इल्म के आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अभी जो दुनिया चल रही डिजिटल इंडिया, सुन रहे हैं ना आप डेली, बगैर इल्म के कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इल्म के बारे में बहुत सी ताकीद की गई है। गहवारे से लोग लेकर गोर तक इल्म हासिल करने के लिए वाजिब करार दिया गया है। बहरहाल इल्म हासिल करना, थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। सितारों की गर्दिश में परेशानियां आ रही हैं, उसको डेवलप कीजिएगा। अभी हमने एक मिसाल दी थी ना, अगर आपने अंडे को तोड़ा तो जान जाती है, अगर अंडा अपने आप में टूटा तो जान निकलती है। तो बच्चे को ऐसा बनाइए खुद आगे बढ़े, इल्म को हासिल करने की प्यास उसके अंदर आ जाए। आपको सवाल होता है क्या करना है? देखिए, जब सितारे गर्दिश में आते हैं, माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि इनका मूड कमजोर है। क्या होता है? मूड स्विंग्स रहता है, कंफ्यूजन रहता है। अभी टीवी देखता है, ऑफ कर दिया, खाने में मन लग गया, खाना छोड़ दिया, बाहर निकल गया, मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं रहता एक जगह पर, तवज्जो कम हो जाती है और मेमोरी पावर कम है। जब याददाश्त कम हो जाती है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि पढ़ता है भूल जाता है तो इंटरेस्ट चला जाता है। तो आपके बच्चे को आगे बढ़ाइएगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, एक येलो सफेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में एक लॉकेट पहनाइएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, कामयाब रहेगा, खुशी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मोहम्मद साबिर बोल रहे हैं उड़ीसा से। साबिर, उड़ीसा से? जी जी। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, उसके बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, मेरा 16/1/1960। 16/1/1960। 1960 जी। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? 10 से 10:30 रात में से। क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साबिर साहब। वालेकुम अस्सलाम हजरत। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा, रोज देखते टाइम मैंने कॉल लगाते, शनिचर और संडे नहीं लगता। आज खुदा का करम है। लाइन लगने का मतलब है जिंदगी बदलना। बहरहाल देखिए जनाब, आपके जायचे में अगर देखें परेशान बहुत हैं आप सर। हाँ जी, मैंने आसमान से जमीन पे आ गया सर। देखिए सर, आपका ग्राफ ऊपर जाके नीचे गिरा हुआ है, जीरो में है, खर्चा भी कर चुके हैं, पर क्योंकि 2007 के बाद सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां जिंदगी में चल रही हैं।
गिरफ्तारियां हैं, परेशानियां हैं, पैदर पे नाकामियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। जो भी काम करते हैं उसमें नुकसान मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी मेन वजह है मर्क्यूरी का कमज़ोर होना। मर्क्यूरी जब कमज़ोर हो जाता है, प्रोफेशन ज़िंदगी में इंसान को तरक्की नहीं मिलती, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, जितनी भी कोशिश करे आगे नहीं बढ़ता। ये हाल बहुत से लोगों का है, समझ में नहीं आता, इंतज़ार में रहते हैं, इसको डेवलप करना पड़ता है। साथ में वीनस कमज़ोर है, जिसमें फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, कर्जा भी हो जाता है, पैसों के लेकर परेशानी बहुत है, कर्जे में डूबे हुए, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, सर का दर्द आता है, न्यूरो मतलब कमज़ोरी बहुत है, खाने के ऊपर ध्यान नहीं है। ये तमाम परेशानियां चल रही है आपके ज़िंदगी में। इससे बाहर निकलने के लिए, अपने ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना भी कहते हैं, 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ायर, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, बहुत कुछ हासिल भी किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।